पाकिस्तान को एक बार फिर सैलाब का सामना है। मॉनसून बारिशों और भारत की तरफ से आने वाले पानी ने पंजाब में तबाही मचाई हुई है। कई दहाइयों बाद दरियाए चनाब, रावी, सतलुज और झेलम में आने वाले ऊंचे दर्जे के सैलाब ने पंजाब के एक बड़े हिस्से को पानी में डुबो दिया है। पंजाब में अब तक 33 से ज़ायद अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। हज़ारों देहात ज़ेर-ए-आब हैं। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं और 15 लाख से ज़ायद अफराद बेघर होकर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर हैं। अब नज़रें इस सैलाबी रेले पर मरकूज़ हैं जो पंजाब से होता हुआ सिंध की तरफ बढ़ रहा है। 2022 के फ्लड की हौलनाक यादें नाज़रीन आज भी ताज़ा हैं, जब सिंध का 1/3 हिस्सा पानी में डूब गया था। तो सवाल यह है कि क्या इस बार सिंध हुकूमत सैलाब से निपटने के लिए तैयार है? क्या गुज़िश्ता सैलाब के तजुर्बात से कोई सबक भी सीखा गया है? सिंध ने तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने और हंगामी इक़दामात उठाने की हिदायत जारी की हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पंजाब में सैलाब की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और सिंध को पूरी तरह तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा है कि दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर के बैराजों पर 4 और 5 सितंबर को बहुत ऊंचे दर्जे के सैलाब की तवक्को है, जिसकी वजह से सिंध का कच्चे का सारा इलाका डूब जाएगा और इसी वजह से कच्चे का सारा इलाका खाली करवाया जाएगा, क्योंकि अव्वलीन तरजीह लोगों की जान और माल की हिफाजत है। वज़ीर आला सिंध ने वज़रा और अराकीन सूबाई असम्बली को दरियाए सिंध के बंदों की निगरानी पर मामूर किया है और मुतालिका कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को इमदादी कैंप्स कायम करने और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत भी जारी की हैं। सिंध हुकूमत के मुताबिक नाज़रीन इस वक्त बैराजों और हिफाजती बंदों की सूरत हाल काबू में है और इंतज़ामिया को बर वक्त मुतहर्रिक रहने का हुक्म भी दिया गया है। इस वक्त पंजाब के दरियाओं में सैलाब की क्या सूरत हाल है और सिंध आने वाले दिनों की किस तरह तैयारी कर रहा है, ये जानने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे समा के नुमाइंदे नईम कैसर तरीमू चनाब फैसलाबाद, मकसूद चौहान हमारा साथ देंगे मुल्तान से और जमील मुगल सखर बैराज से। और प्रोग्राम के इसी हिस्से में हम आगे चलकर बात करेंगे जाम खान शोरो साहब से जो सूबाई वज़ीर आपाशी हैं, और नसीर मेमन साहब भी हमारे साथ होंगे प्रोग्राम में, माहिर माहौलियात हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपने रिपोर्टर्स की तरफ चलते हैं। नईम कैसर हमारे साथ मौजूद हैं। नईम, बताइएगा कि भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद अब पाकिस्तान के दरियाओं में जो सूरत हाल है वो सबके सामने ही है। चनाब में फिर हम ये देख रहे हैं कि एक भारत की जानिब से भी सैलाबी रेला छोड़ा गया है, तो वो भी यहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन इंतज़ामिया इस हवाले से क्या कर रही है? एक्चुअल सूरत हाल क्या है अभी? जी देखिए, इस वक्त जो तरीमू का मकाम है दरियाए चनाब में, इस वक्त सबसे ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल तरीमू के मकाम के ऊपर है। यहाँ 5 लाख क्यूसेक से ज़ायद का सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है और अगले 2 से 3 घंटों में ये सैलाबी रेला जो है ये 7 लाख क्यूसेक तक हो जाएगा। और जंग और उसके अलावा 18 हज़ारी के 420 के करीब जो देहात हैं वो ज़ेर-ए-आब हैं और सैकड़ों देहात ऐसे हैं जो कि मलिया मेट हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। इंतज़ामिया की जानब से कोशिश की जाती है कि जो मकीन है दरिया के अंदर या मुतासरा इलाके के वो निकल आए और निकल के बाहर आए, हफाजती मकामात के ऊपर आ जाएँ। इस वक्त 18 हज़ारी में ऐसा ही फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। मुतासिरीन के लिए यहाँ पर जगह बनाई गई हैं, उनको खाना यहाँ पर दिया जाता है और उनके रहन सहन के लिए यहाँ पर बंदोबस्त है। लेकिन जो मुतासिरीन हैं वो यहाँ पर आने के लिए बहुत कम तादाद में तैयार होते हैं। मुतासिरीन का ये कहना है कि जब वो यहाँ पर आ जाते हैं, अपने घर बार छोड़ कर आ जाते हैं, तो सबसे अफसोसनाक जो सूरत हाल है उनके घर में चोरी और डकैती की वारदातें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। पीछे से जो डाकू हैं या जो चोर हैं वो कश्तियों के ऊपर उनके घरों में जाते हैं, सामान चोरी कर लेते हैं, वो लेकर चले जाते हैं, उनका माल जो है वो वहाँ से ले जाते हैं। तो इस वजह से जो मुतासिरीन हैं वो 1 या 2 घर में से निकल आते हैं, बाकी जो है वो घरों में ही मुकीम रहते हैं। उनका ये कहना है कि एक तरफ सैलाब जो है दरियाए चनाब की जालम लहरें कह लें कि बिखरी हुई लहरें वो उनके ऊपर कोहर डाल रही हैं, उन्होंने तबाही मचाई हुई है, और दूसरी तरफ चोर और डकैत जो हैं उन्होंने उनके लिए परेशानी कायम कर रखी है। इस वजह से अपने घर बार को छोड़ नहीं सकते, छतों के ऊपर वो रह रहे हैं, वो वहाँ से निकलने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से इंतज़ामिया को परेशान कुन सूरत हाल का सामना है। मसाजिद में ऐलानात करवाए जा रहे हैं कि लोग जो हैं वो निकलें, क्योंकि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है। 7 लाख क्यूसेक जो है वो यहाँ पर पानी हो जाएगा। और अब इससे भी तशवीशनाक सूरत हाल जो वो ये है कि ये सैलाबी रेला तो गुजर जाएगा, इंडिया की तरफ से दोबारा जो नया सैलाबी रेला छोड़ दिया गया है तो दोबारा तबाही जो है वो यहाँ पर आएगी। लेकिन जो मुतासिरीन है वो इसी बात के ऊपर बज़िद हैं कि जब तक हुकूमत उनको ये शोट ही नहीं देगी, इंतज़ामिया और पुलिस ये शोट ही नहीं देगी कि उनका माल चोरी नहीं होगा, उनका सामान चोरी नहीं होगा, उस वक्त तक वो अपने घर खाली नहीं करेंगे। ठीक है नईम कैसर, आपने तो ये हमें बताया कि हुकूमत की श्योरिटी वो चाह रहे हैं कि जब तक हुकूमत श्योरिटी नहीं देगी उस वक्त तक वो अपने मकानात को खाली नहीं करेंगे। मकसूद चौहान, आप बताइएगा कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है? फ्लड रिलीफ कैंप्स कितने कायम किए गए हैं और
हुकूमती इक़दामात से मुतमईन है यहाँ पर भी लोग, या यहाँ पर भी शिकवे शिकायत नज़र आ रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये नौ अदवाना का इलाका है जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर हुकूमत की जानिब से खैमा बस्तियाँ कायम की गई हैं और यहाँ पर हमने अभी देखा कि हुकूमती जो नुमाइंदे थे यहाँ पर आए और यहाँ पर जो मुकीम हैं जिनको नकल मकानी करवाकर इधर खैमा बस्तियों में लाया गया, उनको बाकायदा तौर पर खाना भी तकसीम किया गया। लेकिन यहाँ पर अभी भी जो है पानी और जो लाइट है उसका अहतमाम नहीं है, जिसके बाद जो यहाँ के मुकीम हैं उनको काफ़ी परेशानी है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊँ आपको, फवाद के हेड मराला के मकाम, हेड त्रिमू के मकाम पर इस वक्त जो 4 लाख क्या क्यूसिक का जो रेला है वो गुजर है, जो दरिया चनाब में होगा। और भारत की जानिब से जो आज दोबारा आबी जहारियत की गई है, 8 लाख क्यूसिक का पानी छोड़ा गया, उसके बायस जो पानी की जो सतह है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और बहाव भी उसका जो है वो काफ़ी तेज़ हो चुका है। और हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर ब्लीचिंग पॉइंट पर आज हमने देखा कि इंतजाम जो हैं वो काफ़ी उसमें तेज़ी नज़र आई है और इंतजामिया की जानिब से हैवी मशीनरी वहाँ पर रख दी गई है। वहाँ पर बंद बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर और रेत के जो टीले हैं वो बना दिए गए हैं ताकि जो सैलाबी रेला है जिसने आना है। और कमिश्नर मुल्तान ने आज ब्रीफिंग भी दी, उसमें उन्होंने बताया कि सोमवार से मंगल के दरमियानी जो शब है, जो सैलाबी रेला है वो दरिया चनाब से गुजरेगा और एक हैवी जो सैलाब की पेशन गोई है वो की जा रही है। और इसी हवाले से जो इंतजाम हैं उसमें भी काफ़ी तेज़ी आई है, नकल मकानी का भी सिलसिला तेज़ी से जारी है। 3 लाख से ज़ायद जो लोग हैं उनको एवैक्यूएट कर लिया गया है और इसके साथ साथ यहाँ पे जो इंतजाम हैं उसके लिए भी, उसमें भी जो है बेहतरी जो करने की कोशिशें हैं वो इंतजामिया की जानिब से की जा रही हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं और 3 लाख से ज़ायद लोगों को एवैक्यूएट कर दिया गया है। और एक सबसे अहम सिचुएशन जो अब बनने वाली है वो सिंध में बनने वाली है। जमील मुग़ल हमारे साथ सक्कर बैराज से मौजूद हैं। जमील मुग़ल, ये बताइएगा कि कितने क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजरेगा? चूँकि वज़ीर आला सिंध तो आज ये कह रहे हैं कि 10 लाख क्यूसिक का रेला हम यहाँ से सहार सकते हैं, लेकिन ग़ालिबन 9 लाख क्यूसिक की यहाँ से गुंजाइश है सक्कर बैराज से। गुड्डू बैराज में जो गुंजाइश है वो तकरीबन 12 लाख क्यूसिक की है। आप समझते हैं कि तैयारियां सिंध हुकूमत ने यहाँ पर की हैं और जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं वज़ीर आला सिंध की जानिब से कि 10 लाख क्यूसिक का रेला भी अगर आता है तो वो यहाँ से बासानी पानी यहाँ से फ़्लो हो जाएगा उसका, तो कॉन्फिडेंट सिंध हुकूमत तो दिखाई दे रही है, लेकिन क्या इंतज़ामात भी ऐसे ही हैं और क्या वाकई ऐसा है कि यहाँ से इतने बड़ी तादाद में पानी गुजर जाए? देखें फवाद, इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो बहुत गंभीर सूरत हाल है, क्योंकि हुकूमत सिंध कहती है कि 7 से 8 लाख पानी जो है उसके रेले जो हैं सिंध में दाखिल होंगे, जबकि आज सुबह जो है PDMA के जो चेयरमैन हैं पंजाब के, उन्होंने कहा है कि सक्खर में 11 लाख तक के रेले यहाँ से गुजरेंगे। अब से कुछ देर पहले जो है चेयरमैन NDMA ने कहा है कि जो सिंध में रेले दाखिल होंगे वो 13 लाख क्यूसेक के रेले दाखिल होंगे। तो मुख्तलिफ बयानात हैं। अब पानी कितना आता है, जबकि वज़ीर आपाशी का कुछ रोज़ पहले ये कहना था कि जब पानी हेड पंजत पर पहुँचेगा उस वक्त हमें सही मालूम होगा कि कितने क्यूसेक का रेला जो आएगा। ताहम 7-8 वो तो अभी भी यही कह रहे हैं और आज वज़ीर आला सिंध ने भी यही बात की है कि हेड पंजत पे जब पानी आएगा तो जब हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे, आगे आने वाले दिनों को ज़्यादा बेहतर तरीके से हम मेजर कर सकेंगे। तो आप भी वहाँ पर मौजूद थे आज जब वज़ीर आला सिंध यहाँ पर मौजूद थे, तो कॉन्फिडेंट लग रही है क्या सिंध हुकूमत? और जिस तरह आप बता रहे हैं कि NDMA तो ये कह रहा है कि 13 लाख क्यूसिक तक का पानी आ सकता है, तो क्या तैयारियां सिंध हुकूमत की देख के आपको लग रहा है कि वो इतने बड़े रैले के लिए तैयार भी हैं? जमील मुग़ल, जी बिल्कुल, 2010 का हमें सैलाब याद है जब तकरीबन 12 लाख का रेला जो है गुड्डू बैराज और सक्खर बैराज से जो है गुजरा था। ताहम सक्खर बैराज की जो कैपेसिटी है 9,60,000 क्यूसिक है, जबकि गुड्डू बैराज की कैपेसिटी 12 लाख क्यूसिक है। अगर 13 लाख क्यूसिक का रेला आ गया तो हुकूमत सिंध को कोई ना कोई बंद जो है दोबारा ब्रीच करना पड़ेगा, जिस तरह 2010 में तोड़ी बंद जो है उसको ब्रीच किया गया था। मुझे याद है 1976 में जो है अलीवान बंद को ब्रीच किया गया था। उस वक्त भी तकरीबन बताया जा रहा है कि 12 लाख क्यूसेक का रेला यहाँ से आ रहा था, तो उस वक्त किया गया। ताहम वज़ीर आला सिंध जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। 6 बंद जो हैं 6 मकामात पर जो है हसास बंद हैं, गुड्डू से लेके सक्खर तक। इनमें 3 बंद जो हैं राइट साइड पे हैं और 3 बंद जो हैं लेफ़्ट साइड पे हैं। तो अगर 2010 के बाद जो बंद मजबूत नहीं थे उन्हें अब तक जो है 15 सालों में क्यों नहीं मजबूत किया गया? क्यों कहा जा रहा है कि हसास बंद हैं और उन पर पानी का दबाव ज़्यादा है? भाई पानी का दबाव अगर ज़्यादा है तो उसको पहले जो है वो सही करना चाहिए था। अब देखें, ज़्यादा अगर पानी 6 लाख से ज़्यादा आया, अगर 9-10 लाख आया तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो कच्चे का बहुत अहम नुकता आपने उठाया जमील मुग़ल साहब। हम ये कोशिश करेंगे
कि वज़ीर आपाशी जब हमारे साथ लाइन पर होंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि जी जो बंद आप अभी भी कह रहे हैं कि इनको मजबूत किया जाएगा, तो 15 साल हो गए 2010 का सैलाब आए हुए, तो अभी तक आपने उन बंदों को मजबूत क्यों नहीं किया? ये बड़ा अहम नुक्ता है, इसके ऊपर भी हम सवाल करेंगे। लेकिन आज रिलीफ की सरगर्मियों के हवाले से क्या बताया है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने? कितने रिलीफ कैंप्स यहाँ पर कायम किए जाएंगे? चूँकि 16 लाख की आबादी के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो इससे मुतासर हो सकती है। कितनी कश्तियाँ यहाँ पर एडवांस रख ली गई हैं ताकि लोगों को फिर यहाँ से महफूज मकामात तक मुंतकिल किया जाए? और कितनी आबादी, सबसे अहम क्वेश्चन ये है जमील मुगल साहब, कि कितनी आबादी यहाँ पर मुतासर हो सकती है जो कच्चे की आबादी है? कच्चे की आबादी जो वज़ीर आला ने बताया कि अगर 9 लाख से ज़ायद पानी आता है तो उस वक्त 2.5 से 3 लाख की आबादी जो है मुतासिर हो सकती है। और उन्हें निकालने के लिए उनका कहना था कि हमने 200 से ज़ायद जो है कश्तियों का बंदोबस्त किया है। इसके अलावा नेवी की जो है वो भी, उनकी भी कश्तियाँ हैं, और दीगर कश्तियाँ जो चल रही हैं गैर सरकारी कश्तियाँ, उनका भी हमने बंदोबस्त किया है। तो अगर उन्हें निकालने का बंदोबस्त किया गया तो हम उनको फौरी तौर पर निकालेंगे। लेकिन मैं आपको ख़ास बात बताऊँ कि कच्चे के इलाके में शहर आबाद हैं, गांव आबाद है, इस तरह लगता है जैसे शहर आबाद हैं। तो उन कच्चे के लोगों ने जो है अपने जो मकानात है, अपने जो गांव हैं, उन्होंने अब पानी लेवल से उन्होंने देखा है 6 लाख का भी लेना देखा है, 7 लाख का भी देखा है, तो उन्होंने उसके मुताबिक अपने घर जो ऊंचे किए हुए हैं। तो कच्चे के इलाके से उनको मुंतकिल करना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पास ज़्यादातर जो शक्कर का जो वहाँ पे दूध आता है वो कच्चे के इलाके से आता है। उनके पास गायें भी हैं, भैंसें भी हैं, जानवर भी हैं, और अपने इलाके से छोड़ना उनका बहुत मुश्किल है। उसके लिए इनको कम से कम 10 से 15 रोज़ लग सकते हैं कच्चे के इलाके से लोगों को निकालने के। साम अल्लाह खैर करे, जिस तरह 2010 में हमने देखा कि सक्खर में जो है सैलाब जब आया था तो सक्खर में 2 लाख से ज़ायद जो है लोग आबाद हो गए थे। कोई स्कूल नहीं था, कोई ग्राउंड ऐसा नहीं था, कोई ऐसा दफ्तर नहीं था जहाँ पे जो सैलाब मुतासिर ना रिहाइश की गई हो, बल्कि 3 से 4, 5, 6 महीने जो है यहाँ पे इलाका जो सैलाब मुतासिर थे वो यहाँ रहे थे। तो बड़ी मुश्किल थी उस वक्त। अगर इस वक्त जो है 13 लाख जिस तरह बताया जा रहा है तो सिंध जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। यानी 13 लाख क्यूसिक का अगर रेला आ जाता है तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इससे तो फिर सिंध बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकता है। जमील मुगल, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नईम कैसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया, सूरत हाल से आगाह किया। मकसूद चौहान, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बताई।